ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधी वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ हर हर नमः पार्वती पतये
हर 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 महादेव। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्, कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम्, कृतिमहो दधौ पतनकारणम्। फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम्, ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम्, ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम्। मुक्तिशोधकं चित्तसाधकम्, चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम्, कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम्। पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात्, पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात्। जगतैषधीयुक्तसेवनम्, जगतैषधीयुक्तसेवनम्। अष्टमूर्तिभ्रदेवपूजनम्, अष्टमूर्तिभ्रदेवपूजनम्। देवपूजनम्। तो भगवान शिव ने उन कर्मकांडी ऋषियों को ज्ञान दिया, इस कर्म के महासमुद्र में पड़ने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा चित्त अशुद्ध होता जाएगा। जब ये बात ऋषियों को पता लगी तो उपाय के तौर पर उन्होंने बड़ा सुंदर एक बात बताई। उपाय क्या था? ईश्वरार्पितम नेक्षया कृतम। तुम अपने जीवन में कर्म योग की साधना को लेकर आओ। और कर्म योग की साधना मैंने आपसे कही कि ईश्वर की प्रीति, ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर की शक्ति को ध्यान में रखकर जब कर्म किया जाता है, ऐसे कर्म को ईश्वरार्पित या कर्म योग की संज्ञा दी गई, जिसमें मूलतः यह भावना यह है कि यह काम मुझसे करवाया जा रहा है, भगवान मैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ। ध्यान रखना, ये जो इस श्लोक तक भी यदि साधक पहुँचता है तो ये एक बहुत बड़ा विकास है। आपसे बताऊं, देखने में श्लोक लगता है, लेकिन जब आप इसको जिएंगे तो मैं कह सकता हूँ जीने में 40-50 साल लग जाता है इस स्थिति में आने तक। बोले आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, एक तो जीव की जो सबसे पहली और प्रथम भूमि है वो ये है
कि वो कर्म करता है, और कर्म करने वाले साधक को आप सीधे यदि कर्मयुग पर लेके आते हो तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप सीधे ना, जो कर्म करता है उसको आप सीधे क्या बोलते हो कि आप तो सीधे कर्मयोग करो, भगवान के लिए करो। हो सकता है आपके यहाँ शहर में भी ऐसे समुद्र के शहर के प्रबुद्ध नागरिक होंगे जो आपकी इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे, और स्वाभाविक है। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? इसके बीच की भी एक कड़ी है एक्चुअली में। तो जो पहला स्टेशन है उसका नाम है कर्मवाद, है ना। सिंपल क्या बोलेंगे? कर्मवाद। और कर्मवाद में दो ही चीजें हैं, यदि कर्म है तो फल है, फल है तो कर्म है। इस दृष्टि को जीने वाले साधक को कर्मवाद का साधक कहते हैं। इसी को वेद में पूर्व मीमांसा का भी नाम दिया गया। लेकिन जब इस स्तर से साधक उठता है तो एक दूसरा भी बीच का स्तर है। अब वह कर्म नहीं करता, अब वह सत्कर्म करता है। सत्कर्म में और कर्मयोग में अंतर है। मतलब समाज में ऐसे लोग भी प्राप्त हो सकते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन कर्म अच्छे करते हैं। किस स्टडी में डालोगे आप उनको? फिर वो लोग कहेंगे कि महाराज मैं भीख मंगते को देना पसंद करूंगा, मैं अपाहिज व्यक्ति को देना पसंद करूंगा, लेकिन आप बोलें कि मैं मंदिर जाऊं तो मैं मंदिर नहीं जा सकता। समाज के बीच का वर्ग ऐसा है। तो ये कार्य तो गलत नहीं कर रहे हैं, ये तो पक्की बात है। हाँ जी, जब गलत कार्य भी नहीं है लेकिन बहुत श्रेष्ठ भी नहीं है, ध्यान रखना, बीच की कड़ी है। तो एक तो हो गया कर्मवाद और दूसरा हो गया सत्कर्मवाद। तो सत्कर्मवाद में रहने वाला साधक अच्छे कर्म करता है लेकिन वह ईश्वर नाम की सत्ता को मानने से इनकार कर देता है। ठीक है ना। अब क्या हुआ? जब सत्कर्मवाद आता है तो साधक को एक बात समझाई गई कि तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन सच बात बताओ, अभिमान बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया? ये एक कभी आप पढ़ना, बहुत छोटी बुकलेट है हमारे यहाँ, प्रसाद पुस्तिका, आपको ऐसे ही मिल जाएगी। हम सेवा क्यों करते हैं, सेवा करें, ऐसा एक प्रसाद पुस्तिका है हमारे यहाँ। मैं कभी उसको ऐसे ही ट्रेन में कहीं फ्लाइट में पढ़ रहा था, एक दो पन्ने पढ़े मैंने। गुरुदेव का एक पहला ही स्ट्रोक मार्वलस स्ट्रोक है। अभिमान भी उसी को आता है जो सेवा करता है। जो सेवा ही नहीं करता उसको अभिमान भी नहीं आता। तो आध्यात्मिक साधक को तो बहुत बच के रहने की आवश्यकता है कि वो सेवा कर रहा है तो अभिमान की बीमारी तो आएगी ही आएगी, ये मान के चलना। जो सेवा नहीं कर रहा है उसको अभिमान नहीं आएगा, वो सही है। लेकिन जो सेवा कर रहा है उसको अभिमान तो आएगा महाराज। फिर अभिमान चढ़ता है तो मैं आपसे बताऊं, मस्तिष्क और वाणी दोनों को दूषित करता है। फिर करता तो अच्छे कर्म है लेकिन इतना गिना गिना के करता है महाराज, इतना गिना गिना के करता है कि दूसरा वाला कहता है भैया तुम काफ़ी है, तुम मुझे मत करो कुछ। मैंने आपको दृष्टांत दिया होगा, संतों ने बड़ा विनोद में एक दृष्टांत दिया कि एक आश्रम में एक सेठ ने पंखा दिया।
पंखा एकदम नया था, बहुत अच्छा पंखा था। और तो जब किसी ने पंखा चला दिया महाराज, उसने बंद कर दिया गर्मी में, बोले पंखा नहीं चलेगा। लोग परेशान थे। तो बोले महाराज तुमने ये जो पंखा दिया ये इसीलिए तो दिया ना कि गर्मी में हवा लगे। बोले वो तो ठीक है, सही बात कह रहे हो, लेकिन पंखा चलेगा नहीं। मतलब चलता था लेकिन चलाना नहीं है इसको। अब आपको अंदाजा हो सकता है क्यों? हाँ, उसमें 3 पीढ़ियों के नाम लिखे हैं, एक एक पर। अब जब वो चलेगा तो नाम तो दिखेगा नहीं, फिर लोग कैसे जानेंगे कि मैंने दिया है ये पंखा? पकड़ में आ रहा है? लोग कैसे जानेंगे कि पंखा मैंने दिया है? सी, ऐसे भी समाज में लोग हैं जो देने के बाद आपको 10-20 बार गिनाएगा आदमी। और हमारे गुरुदेव के साथ तो ऐसा बहुत हुआ। मैंने ऐसा सुना, मैंने देखा नहीं, कि जब गुरुदेव हमारे कोयम्बटूर का इंटरनेशनल स्कूल बना रहे थे, 80s की बात है ये, बना रहे थे, उस समय महाराज 50,000 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होता था। आज तो खैर आदमी CR और उससे कम की बात ही नहीं होती, लेकिन वहां तो 50,000 1 लाख बहुत बड़ी चीज होती थी। उस समय गुरुदेव को किसी ने करीबन 10-20-30 लाख रुपए दिए थे कोयम्बटूर स्कूल के लिए। लेकिन वो जो महिला थी महाराज, वो इतना परेशान कर चुकी थी गुरुदेव को, इतना परेशान कर चुकी थी। और गुरुदेव का जब दिमाग इधर उधर हो जाता था तो फिर वो ऐसा डांटते थे ना कि मैं आपसे बता नहीं सकता क्या स्थिति थी। उनकी आंखें ही डरावने वाली थी। ऑडिटोरियम में आते ही उन्होंने अनाउंस किया था, वन लेडी सिटिंग हियर एंड शी गिव मी दिस रुपीज फॉर दिस moral purpose, for this social purpose, but I am throwing this rupees. उस लेडी की ओर वो रुपए फेंक दिया। और उस समय ये बात कही उन्होंने कि एक बार देने के बाद 10, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, हर स्टेज पर, हर प्रवचन में, हर जगह उसके नाम को क्या किया जाए, बुलाया जाए, समाज में लोग जाने। तो मैं तो आपको दृष्टांत दे रहा था, उसको कौन सा योग कहेंगे आप? काम तो उसने अच्छा किया, लेकिन मन में इच्छा है कि लोग जाने। ऐसे वाद को सत्कर्मवाद कहते हैं। सत्कर्मवाद से यदि व्यक्ति को उठना है तो वो कौन सी योग पे आएगा? फिर कर्मयोग पर आएगा। फिर उसको समझाया जाता है कि ये जो तुम काम कर पा रहे हो, ये ईश्वर की शक्ति से ही कर पा रहे हो। ये जो तुमको सामर्थ्य दी है भगवान ने, ये ईश्वर की दी हुई सामर्थ्य है, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। और कहीं उसको ये बात समझ में आ जावे, तब वो साधक कर्म योग के मार्ग पर प्रवेश करता है ना। अच्छा, कल आपने देखा कि वो चित्त शोधकम, उसका चित्त शुद्ध हो गया। शुद्ध चित्त हो गया मतलब कल मैंने आपसे कहा कि उसका कर्तृत्व शिथिल हो गया, उसमें रजोगुण कम हो गए, उसकी बुरी वासनाएं चली गईं, उसका चित्त अंतर्मुखी हो गया, उसका चित्त सत्वगुणी प्रधान हो गया, उसके चित्त में विश्लेषण की क्षमता प्रदान हो गई। उसका जो चित्त था वो हमारा जगमग जगमग वो सत्व गुणों से आप्लावित है, पूरा जगा हुआ है। ऐसा शुद्ध चित्त ही व्यक्ति की मुक्ति में साधक है। मुक्ति मतलब उस परमार्थ के मार्ग में ऐसा ही चित्त व्यक्ति को चाहिए। अच्छा, अब आज आगे बढ़ता हूं। एक साधना संबंधी बात और ध्यान से जानिए।
साधना वहीं से आरंभ करनी चाहिए जो आपकी स्थिति है। पहली बात, साधना वहीं से आरंभ करनी चाहिए जो आपकी आरंभिक स्थिति है, जो आपकी वास्तविक स्थिति है, उसको देखकर साधना प्रारंभ करनी चाहिए। न कि देखा देखी, न कि सुना सुनी। उससे सुना और मैंने भी चालू कर दिया, उसको देखा तो मैंने भी चालू कर दिया ना, ऐसे साधना नहीं होती। तो पहला तो यह है कि साधना में आपको अपने स्तर को पहचानने की आवश्यकता है। दूसरा चीज, साधना उसी से की जा सकती है जो चीज आपको प्राप्त है। जो चीज आपको प्राप्त ही नहीं है, अप्राप्त है, आप उससे साधना कैसे कर सकते हैं? तो साधना शून्य हो गया, जीवन तो एक। इसलिए पहली चीज, मानस में भी कल मैं आपको कह रहा था कि जो चीज मुझको प्राप्त है भगवान को वही अर्पित करें। तो संतों का कहना है कि तुम्हारे पास 3 चीजें ऐसी हैं जो सभी को प्राप्त हैं। इसलिए कोई साधक ये नहीं कह सकता कि मैं साधना नहीं कर सकता। 3 चीजें सबको प्राप्त हैं। बोले वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली है शरीर, काया, मिल गया। सबसे पहली चीज है शरीर। दूसरी है वाणी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास शरीर ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास वाणी ना हो। और तीसरा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास मन ना हो। तो तीनों ही साधन व्यक्ति को क्या है? प्राप्त हैं कि नहीं? अब बहुत ही सुंदर है, देखो एक शब्द क्या डाला, काय वांग मनः कार्यम उत्तमम। उत्तमम मतलब होता है कि यदि ये प्राप्त हैं तो जीते जी इनसे सबसे बेस्ट काम कर लो। बेस्ट, शरीर से इतना बेस्ट काम कर लो कि उसके अलावा इस शरीर का और कोई उपयोग ही ना हो। जो शरीर का सबसे बड़ा उपयोग है वो कर डालो तुम इस बार। अच्छा, वाणी का ऐसा काम करो, उससे बढ़िया वाणी का कोई और यूज नहीं है। मन का ऐसा काम करो कि मन से उससे उच्चतम कोई कार्य शेष न रह जाए। बोले अच्छा क्या है काम? तो को वाणी से 2 कार्य हैं। वाणी बोल रहा हूं, शरीर से। सबसे पहले शरीर से क्या होनी चाहिए? सेवा। शरीर का जो सबसे बढ़िया उपयोग है वह है किसी की सेवा करना। जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो तो आप बहुत क्या कहें सौभाग्यकारी व्यक्ति हो। किसी की सेवा प्राप्त हो जाए तो शरीर का सबसे बढ़िया उपयोग है सेवा करना। और अध्यात्म में कहा गया सेवा करने को भगवान का पूजन करना। मैं फिर भी आपको 2 में से ऑप्शन अगर चूज करने को कहे कोई कि सेवा इनकी किसी माता पिता बुजुर्ग जो भी है, ये सेवा करें कि पूजा करें, ऐसा विकल्प आपके सामने आता है ना। पहले किसी की सेवा करें कि पहले किसी की पूजा करें? तो ध्यान रखना, पूजा बाद में कीजिए, सेवा पहले कीजिए। सेवा पहले कीजिए, पूजा बाद में कीजिए। भगवान को भी ये अच्छा लगेगा। इसलिए पहला ही विकल्प जो दिया गया, आप देखना उपदेश सार में, काय वांग मनः, मिल गया सबको।
काय वांग मनः कार्यम उत्तमम, इनसे जो बेस्ट काम है वो क्या है? बोले काया का सबसे बेस्ट यूज है पूजनम। क्या करना? पूजन करना। इस पर देखते हैं, वाणी का सबसे उच्चतम कार्य है जप करना। इस पर भी चर्चा करेंगे। वाणी का सबसे अच्छा कार्य है जप करना, और मन का सबसे अच्छा कार्य है चिंतन करना, ध्यान करना। फिर से इन तीनों को पचाइएगा। ये अब आपकी आध्यात्मिक साधना प्रारंभ होती है। 3 उपकरण जीवन में सभी के पास में हैं। शरीर सबके पास में है, वाणी सबके पास में है, मन सबके पास में है, लेकिन सबने इसका इन्वेस्टमेंट जहां कर रखा है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए ठीक नहीं है। भगवान बोलते हैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिससे रिटर्न में तुम्हें स्पिरिचुअलिटी के बड़े बड़े जेम्स तुम्हें मिल जाएं। इसको ऐसा इन्वेस्ट करो। इसलिए पहला जो इन्वेस्टमेंट है, शरीर का जो इन्वेस्टमेंट है, वो है पूजा। और मैं आपसे कह सकता हूं, पूजा जरूर करनी चाहिए, हर साधक को करनी चाहिए। देखो, वेदांत ऐसा मार्ग है कि मूर्ति पूजा का पक्ष भी लेता है और कई बार साकार का खंडन भी करता है। प्रश्न ये है कि पूजा क्यों करनी चाहिए? कभी मन में ये प्रश्न आवे, पूजा क्यों करनी चाहिए, तो क्या कहेंगे? हाँ, चित्त को शांत रखने के लिए। और मैं ऐसा कहूं कि थोड़ा प्रश्न को सुधार दूं कि पूजा का उद्देश्य क्या है? कृतज्ञता। और हाँ, भगवान के कई। वेरी गुड। तो वो पूजा का उद्देश्य क्या है? कहीं हम शायद, मुझे ऐसा लगता है, कहीं बताने में कमी रह गई हमारे बुजुर्गों के, ऋषि मुनियों के। पूजा मतलब क्या है समझना, उस परमात्मा को चारों ओर देखने की शक्ति प्राप्त होना। एक और नहीं, इस ओर सर्वतः। लेकिन हम और आप उस परमात्मा को सब दूर देखने में असक्षम हैं। एक पक्की बात है। मुझे इसमें नहीं दिखता, घड़ी में, मुझे माइक में नहीं दिखता, मुझे यहां नहीं दिखता, मुझे वहां नहीं दिखता। जब मैं सब दूर से असक्षम हूं तो शास्त्र ने कहा कि तुम किसी एक जगह पे क्या करो, भगवान को मानो सी। और ये मूर्ति पूजा का बिंदु है। मूर्ति तो कहाँ है? एक देश में है, एक आकार में है, एक काल में है, एक दिशा में है। जब तुमको सब दूर परमात्मा नहीं दिखता है, ध्यान से देख सुन लेना आप। लोग बोलते हैं पूजा क्यों करें और मूर्ति पूजा का बड़ा खंडन करते हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिए जरा, एंड सो कॉल्ड निर्गुण निराकार के लोग। भैया, तुमको सब दूर आत्मा दिखती है? सब में दिखती है? व्यवहार में तो दिखता है कि तुम राग द्वेष से भरपूर हो। तो किस बात की बातें कर रहे हो? ख्याली पुलाव। सिर्फ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग चल रही है, इंटेलेक्चुअल चल रहा है, सब में ब्रह्म है, सब में परमात्मा है। जब तुमको कोई हर्ट कर देता है तो फिर कहाँ गया तुम्हारा परमात्मा? जिस दिन तुमको किसी ने गाली दी, कहाँ गया परमात्मा? ये साधक अपने आप से गेम खेल रहा है। फिर से मैं कह रहा हूं, इस बिंदु को समझिएगा, गंभीरता से समझिएगा। वेदांत का लक्ष्य है कि वह जो प्रभु है, जो भगवान है, वो व्यापक है।
हमको जो पहुंचना है वो इस लक्ष्य पे पहुंचना है, व्यापकता पर पहुंचना है। व्यापकता को बहुत सरल भाषा में कह रहा हूं, हर दूर मुझे वो दिखना चाहिए। सरल शब्द कह रहा हूं, सर्वत्र, सर्वदा। और आपसे कहने में कोई परहेज नहीं है। हम जीवों की ये क्या कह जाएं, नियति है, मजबूरी है कि हमको सब दूर परमात्मा नहीं दिखता, तो क्या करें। कहा गया, तो कितनी अच्छी फिलॉसफी बताई गई, जब तुमको सब दूर नहीं दिखता तो एक जगह मानने का प्रयास करो, और उस एक जगह मानते मानते धीरे धीरे बुद्धि बनाना कि वही परमात्मा क्या गया है, सब दूर गया हुआ है। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक वाक्य कोई बोलता है कि मूर्ति में ही भगवान है। क्या कहा गया? वाक्य आपको सुनाई देता है? क्या बोला गया? मूर्ति में ही भगवान है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे करेक्शन करना है आप में। अरे इसमें क्या करेक्शन करना है कि मूर्ति में ही भगवान है? सी यस, उसने करेक्शन किया, मूर्ति में भी भगवान है। सी बन रहा है दोनों में अंतर। हमने और आपने क्या किया, मूर्ति में ही भगवान मान लिया है बस। इसलिए हमारी साधना में वो सिद्धियां प्राप्त नहीं हो रही हैं। हमको एक ही जगह दिखता है बस, सब दूर नहीं दिखता। होना क्या चाहिए, वो सब दूर दिखना चाहिए। और ये हमारे आध्यात्मिक साधकों में मैं भी देखता हूं, कई बार साधक कितना सुंदर साधक होता है, मैंने देखा है, बड़ा प्यारा साधक होता है, लेकिन वो अपने इसी गुंताड़े में, अपने इसी में उलझा हुआ है। क्या पता है, दूसरों में नहीं मानेगा, स्वयं में जहां पूजा करता है वहां तो 3 घंटा पूजा करेगा। रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा गीता में एक एग्जाम्पल दिया लिखते समय। एक ग्रुप था जो गंगोत्री और केदारनाथ से जल लेकर रामेश्वरम जल चढ़ाने जा रहा था। कहाँ जगह जल? गंगोत्री और केदार, पैदल। रामेश्वरम कहाँ है? इंडिया के सबसे नीचे, तमिलनाडु। केदारनाथ कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा। गंगोत्री कहाँ है? भारत का पैदल लोग गंगा जल लेकर वहां से, अब आप सोच सकते हैं 5-8 महीने तो लगे होंगे आराम से। पैदल चल रहा है, ग्रुप चल रहा है। रास्ते में एक व्यक्ति ने बोला कि ये गधा मर रहा है, गधा, इसको पानी पिला दो। गधे वाले ने बोला, इसको पानी पिला दीजिए, आप लोगों के पास पानी है? बोले, मूर्ख कहीं के, बेवकूफ, हम इतनी दूर से पानी ला रहे हैं ढोके, ये गधे के लिए ला रहे हैं, तो क्या करोगे पानी का? बोले, मैं तो रामेश्वरम के उस पर डालूंगा जाके। महाराज सब ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, गधा मरे तो मरे। गधा बेचारा मर रहा था। एक नवयुवक था, वो सब चले गए तो वो रुक गया। बोले, तुम क्यों रुके भाई, तुम पानी पिला दो गधे को। उसने बोला, जरूर पिलाऊंगा। महाराज उसने सब पानी लिया, गधे के मुख में सब डाल दिया। कितना लेके चलेगा आदमी? 5 लीटर 10 लीटर से ज़्यादा क्या चल सकता है? दोनों तरफ भी लेगा तो भी इतना ही पानी लेगा। महाराज उसने सब पानी गधे के मुख में डाल दिया। जैसे ही गधे के मुख में डाला,
भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए। और वो गधा नहीं थे, वो कौन थे? वो भगवान शिव थे। शिव ने वहां जाके बोला, देखो इनको प्राणियों में नहीं दिख रहा है, इनको मूर्ति में ही दिखता है। ये हम लोग हैं। आप तो खैर सब बुजुर्ग हैं, यहाँ पे थोड़े बच्चे हैं। मैं नवयुवकों के बीच में स्पष्ट कहता हूं कि आपको मंदिर जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। डोंट गो। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं पूजा आडंबर करने की। लेकिन यदि आपके घर में आपकी माँ है, अगर आपने उसकी पूजा कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई शालिग्राम, कोई शिव और किसी और की पूजा करनी है। मातृ देवो भव, मां ही आपके लिए चलता फिरता भगवान है। पितृ देवो भव, आपके लिए यदि पिता है और पिता के कुछ कार्यों को आप करते हैं, इससे बड़ा कोई और कार्य नहीं हो सकता। आचार्य देवो भव। एक आपको बहुत प्रैक्टिकल स्थिति बताता हूं। अब तो नहीं रह गई, दुर्भाग्य है हमारा और हम लोगों का, क्या कहें। गुरुजी आए, मान लीजिए मुझे पूजा करने में मजा आती है, उपासना में, तो मैं प्रतिदिन आश्रम में पूजा करता था। टीका, चंदन और भगवान का अभिषेक आश्रम में, इंदौर में 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो एक दिन जब गुरु जी आए तो पूजा नहीं की। एक दिन नहीं की, 2 दिन नहीं की, 3 दिन नहीं की। चौथे दिन मेरे पास एक माता जी आई। उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, गुरु जी मैं आपको 4 दिन से देख रही हूं कि आप पूजा नहीं कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है पूजा करना? पूजा छोड़ दी आपने? ठीक है, आप बिजी हैं, इसका मतलब क्या है कि आप पूजा नहीं करेंगे? ये आपके सामने मैं प्रश्न रख रहा हूं, क्या उत्तर होगा इसका? क्या उत्तर देंगे? वाह, क्या बात है। अरे साल भर जिसकी फोटो पर टीका चंदन और आप करते रहे, साल भर वो व्यक्ति आपके पास साक्षात आके बैठा है। वो व्यक्ति आपके पास साक्षात आके बैठा है, इसके बाद भी आप टीका चंदन मूर्ति में ही करना चाहो तो मर जाओ ऐसे 2 घूंट पानी में, चुल्लू भर पानी में। जिस गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु अज्ञान तिमिरांधस्य आप कहते कहते थक गए, वो गुरु आपके पास में बैठा है और आपके इंतजार में बैठा है कि मेरा शिष्य मेरी कुछ सेवा कर दे, कुछ तो ठीक कर दे। और उसके बाद आप नहा धो के पूजा कर रहे हैं। पकड़ में आ रहा है? इस प्रैक्टिकल अप्रोच को पकड़िए। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता था। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, कहां लिखा गया कि ईश्वर की पूजा की बात की गई? मुझे कोई बताए। वैदिक सूत्र तो यही है। क्योंकि हमारे यहां उस माता को, उस पिता को, उस गुरु को एकदम जीवंत ईश्वर माना गया महाराज। इसलिए कभी भी युवा को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई नियम व्रत पूजा नहीं। जो माता पिता कहते हैं वो करो, जिसमें वो खुश हैं वो करो। उनको नहीं अच्छा लगता, ठीक है, लेकिन आप उनको दुखी करके अध्यात्म का पालन नहीं कर सकते, ये याद रख लेना। किसी मामले में नहीं कर सकते। कोई सही संत आपको इसकी छूट नहीं देगा कि आप वो बीमार पड़े हों, उनको आवश्यकता हो रही हो और आप जाके मंदिर में बैठें, आप जाके आश्रम में बैठें और आप बोले कि मैं तो आध्यात्मिक साधक हूं। नो वे। यही स्थिति श्रीमद् भागवत में गोपियों के साथ में आई। सेम स्थिति है। भगवान ने बांसुरी बजा दी,
और वो भी अर्धरात्रि में बजाई, शरद पूर्णिमा की रात में बजाई। अब प्रश्न है क्यों बजाई? सबको बुलाना था। अब जब वो लोग अर्धरात्रि में आपके पास आ गई, और कैसे आई आप पढ़ना, भागवत में कभी सुनाऊंगा। किसी के आधे कपड़े हैं, किसी के पूरे कपड़े हैं, कोई सेवा कर रही थी, कोई पति के पास थी, कोई ससुर के पास थी, कोई सास के पास थी, कोई बच्चों के पास थी। जो जिस रूप में थी वो सब छोड़ के महाराज, सब छोड़ के किसके पास आ गई? ईश्वर के सम्मुख आ गई। आप भगवान से बोलती चालू करो, भगवान नाटक दिखाने लगे। बोलते अरे बहुत पाप लगेगा, ये क्या है, ये वस्त्र पहन के आ गई, आधे ऐसे आ गई, किसको छोड़ के आ गई, जाओ उनकी सेवा करो वरना पाप लगेगा। महाराज भगवान ने खूब जम के लेक्चर दिया। गोपियों ने कुछ बोला नहीं, पहले सुनती रही। इसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा का भाषण। गोपियों ने कहा मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। बहुत सुंदर उपदेश है, पढ़िएगा, वो हम और आप लोगों के लिए है। उन्होंने ये प्रश्न ये पूछा कि ये जो हमने घर में माता पिता पति की जो सेवा की, उसका उद्देश्य क्या था? आपकी प्राप्ति, आपकी प्राप्ति। और जब आप मुझे प्राप्त हो गए हैं तो मैं फिर से वही सब करूं? एक व्यक्ति नाव से उस पार उतर गया है तो क्या फिर से वो नाव के आके पूजा करेगा? पकड़ में आना, ये दे ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसलिए उस ईश्वर को सबदूर देखने के लिए हमको एक जगह मूर्ति में पूजा करनी चाहिए। ये गांठ बांध दीजिए। पूजा को आडंबर मत समझिए, जैसा आपने खुद ही कहा कि कम से कम ग्रेटिट्यूड तो शो कीजिए। इतना कुछ दे के रखा है, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, तो कुछ तो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। आप बड़ी बड़ी पूजा मत करो। मैं तो कहता हूँ पंचोपचार ऐसा बस थोड़ी चीज़ें अर्पित कर दीजिए। भगवान को जल तो दे दीजिए, पुष्प दे दीजिए, धूप दे दीजिए, दीप और नैवेद्य। कितना टाइम लगा? 5 मिनट। जल से भगवान को स्नान करा दिया, चंदन लगा दिया, धूप दे दिया, दीप दे दिया, पुष्प दे दिया, नैवेद्य, खत्म हो गई। दिस इज कॉल्ड पंचोपचार पूजा। प्रतिदिन करनी चाहिए साधक को। और मैं तो इतना भी कहूं कि पूजा तो एक बहाना है। जैसे किसी बच्चे को खिलाना रहता है ना, तो माँ क्या कहती, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो ऊपर देखो, और ऐसा करते उसके मुंह में डाल देती है। अब मुझे लगता है वो मूर्ख कितनी बार बच्चा बनता है, फिर से बोल वो देखो वो देखो वो देखो, फिर डेली वही मूर्ख बनाती है, फिर खिला देती, फिर खिला देती, बच्चा मूर्ख बन भी जाता है। ऐसे ही ये जो आप करते हो ना, ये बहाना है किसको पकड़ने का? उस कन्हैया को पकड़ने का, उस कृष्ण को पकड़ने का एक बहाना है कि आपने पुष्प से रिझाया, धूप से रिझाया, डेली रिझाते हैं। ध्यान रखना, उसको सब समझ में आता है, लेकिन इसके बावजूद वो आपके पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने आवाहन किया प्रतिदिन। और मैं कहता हूं इस पूजा में फिर सूक्ष्मता लाइए, लीला प्रधान से थोड़ा सा ऊंचा बन जाइए। फिर आपके नेत्र से उसके नेत्र के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए, तो पूजा सफल है। इसको भी ध्यान से सुनिएगा। पूजा कहीं आडंबर बर्तन और द्रव्यों का खेल ना रह जाए। आई एम सॉरी टू से,
जब बड़ी बड़ी पंडितों से हम लोग पूजा कराते हैं तो मैंने देखा है वो द्रव्यों का खेल रह जाता है, वो मंत्रों का खेल रह जाता है, वो कर्मकांड का प्रेम रह जाता है। जो होना चाहिए वो नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि पुष्प और धूप और दीप के बाद मेरे नेत्र से उसके नेत्र में बातचीत होना चालू होनी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। तब समझ लो आपने क्या की, पूजा की। बन गया। इसको बोलते हैं पूजा। शरीर से सबसे बढ़िया जो उपयोग है मैं आपसे बता रहा हूं वो है सेवा, या दूसरी बात में कह रहा हूं पूजा। आपको यदि किसी की सेवा मिल जाए तो आप धन्य समझना, माता पिता की किसी बुजुर्ग की, तो आप पहले उसको पकड़िए। उसी का दूसरा एक आयाम है पूजा। और पूजा मैं बार बार कह रहा हूं, सर्वत्र ईश्वर देखने के प्रयास के लिए उसको एक जगह देखने के लिए कोई एक स्थान बनाना, एक प्रक्रिया को करना, उसको क्या कहेंगे, पूजा। दूसरी चीज, पूजा करने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता होती है। निरालंब पूजा नहीं कर सकते हम लोग। अब एकदम से कोई कहे कि यहाँ पे भगवान है, पूजा करो, ध्यान करो, तो यदि आपका स्तर अच्छा नहीं है तो ध्यान नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने अभ्यास किया है तो पहले पुष्प दिया, फिर धूप दिया, फिर दीप दिया, फिर नैवेद्य दिया, और फिर ध्यान में आप बैठ गए, फिर जप में बैठ गए, जब से ध्यान में प्रवेश कर गए, कुछ सोचने लगे भगवान के बारे में, तो पहले तो आपने पूजा की। बोले आप ये क्यों कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आलंबन लीजिए वो शास्त्रीय आलंबन होना चाहिए, वरना वो उपासना नहीं कहलाती। मनगढ़ंत प्रतीक को आप नहीं ले सकते। फिर से कह रहा हूं, इसको गांठ बांध के रखिएगा, मनगढ़ंत प्रतीक में पूजा नहीं की जा सकती। वह प्रतीक शास्त्र द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। जैसे कि नर्मदा के हर पत्थर को नर्मदेश्वर कहा गया, आपने सुन के रखा होगा। नर्मदा के हर कंकड़ को क्या कहा गया, शंकर कहा गया। नर्मदा जी कुंवारी हैं। नर्मदा जिसका नाश कभी नहीं हो सकता उसको नर्मदा कहते हैं। जिसमें लाश के चूरे डालने पर उसकी नर्मदा के फ्लो से नर्मदा ने उसको आशीर्वाद दिया कि वो शिवलिंग का निर्माण कर देती है। वाह! उस हड्डी के चूरे से वो शिवलिंग का निर्माण कर देती है, वो है नर्मदा। नर्मदा का कभी लोप नहीं होता, किसी कल्प में लोप नहीं होता, वो है नर्मदा। जिसके ज्ञान में तपस्या की सिद्धि है, वो कौन है, वो नर्मदा। उस नर्मदा के हर कण में शंकर है। आप अन्यथा मत लीजिएगा, किसी अन्य नदी के पत्थर को ले आइए और आप बोलिए कि ये नर्मदेश्वर है, सॉरी, उसको नर्मदेश्वर नहीं माना जाएगा। अन्य किसी शिवलिंग को भी ले आइए, आहा, बड़ा सा बाजार में खरीद लाइए, उसकी आपको प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। किसको? उस शिवलिंग की। माय डियर, अगर नर्मदा का नर्मदेश्वर है, देयर इज नो नीड ऑफ द प्राण प्रतिष्ठा। इतना सिद्ध है कि वहां प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, वो जो फिर पत्थर होना चाहिए वो कहां का होना चाहिए? नर्मदा का। तो नर्मदा के पत्थर में शिवलिंग की भावना की जा सकती है। अब आप बोलिए तो पत्थर ही है और ये भी गोल मटोल है। हाँ, ये भी गोल मटोल है। तो आप रेलवे ट्रैक पे गए और वहां से भी गोल मटोल पत्थर ले आए ढूंढ के, अब बोले ये भी पत्थर है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता।
नर्मदा के पत्थर को नर्मदेश्वर की संज्ञा दी गई। इसी तरीके से गंडकी नदी से निकले हुए पत्थर को शालिग्राम की संज्ञा दी गई। सब पत्थर को शालिग्राम नहीं कहा गया। हर पत्थर जो बाजार में आजकल आप देखते हैं ना, गोल और चिकना करके रख देते हैं, वो शालिग्राम नहीं है महाराज, वो सिंपल पत्थर है। तो आपकी भावना के साथ खिलवाड़ है, और क्या करें। तो ऑथेंटिक लीजिए। मैं तो कहता हूं किसी संत से लीजिए, आश्रम से लीजिए, कहीं जाके तीर्थ में लीजिए। तो मैं उदाहरण दे रहा था, जब भी पूजा करें तो किसी आलंबन को लेकर कीजिए। वह आलंबन शास्त्री द्वारा, शास्त्र द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, शास्त्र द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पूजा के विषय पे इतना आपको काफी मिलता है। अच्छा, अब एक बात और कहता हूं। रमण महर्षि बोलते यही ही पूजा नहीं है। वाह, थोड़ा बोले आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ मूर्ति में मत फंसना। फिर जरा श्लोक देखिएगा, ये 5वां श्लोक जो आप पढ़ रहे थे। जगत ईश धी युक्त सेवनम। सेवनम मतलब पूजनम, सेवनम मतलब पूजनम। भैया जो ये जगत है ये उसी का विग्रह है। ये जो भी जगत दिख रहा है, इस जगत को ही ईश्वर का शरीर मानो। हिमालय भगवान का सिर है, सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, जितनी नदियां हैं वो उसकी नस और नाड़ियां हैं, जितने जंगल हैं वो भगवान के बाल हैं। सोचो आप, कितना अच्छा रूप बनता है विश्व रूप। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपा। रमण महर्षि करते हैं सिर्फ मूर्ति तक में मत रह जाना। क्या बोलते हैं? जगत ईश धी से, किसी ने जगत को जगत समझा तो बोले वो पूजा नहीं कहलाएगी। जगत को ईश्वर समझकर, ये बुद्धि मानकर कि ये जगत जगत नहीं है, ये जगत साक्षात ईश्वर का शरीर है। अब आप गंदगी करके देखो, आप बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा आपको? आप कोई पत्ती तोड़ सकते हो, आपको क्या लगेगा? अरे हो तो भगवान है। कहीं भी जाके कुछ गंदगी कर सकते हो अब आप, क्योंकि आपके मन में क्या रहेगा? ये तो ईश्वर है। सी, इसलिए रमण महर्षि बोलते हैं जगत ईश धी, जगत में ईश्वर बुद्धि करके। बोले हमको तो जगत ही नहीं समझ में आता, जगत तो बहुत बड़ा है प्रभु, किस जगत को मानूं? जगत तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, तो अनंत है। बोले ये भी बात सही है, जगत तो अनंत है। बोले फिर? बोले मैं तुमको आज गिना दे रहा हूं, 8 चीजों को मिलाकर ही ये जगत है और उसी का पूजन करना। सी, 8 चीजों को मिलाकर अष्ट मूर्ति भृत देव पूजनम। 8 चीजें मिलाकर ही भगवान की मूर्ति बनती है। ये 8 चीजें क्या हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, कितने हो गए? 5। सूर्य, चंद्र, कितने हो गए? 7। और जीव कितना हो गया? 8। जीव मतलब हम सब। अब आप देखो जगत में क्या है? पंचमहाभूत, सूर्य, चंद्र, जीव। बोले इनका पूजन करना। सी देखो, व्यापक हो गई कि नहीं पूजा?
जगत के किसी कोने में चले जाना, वहाँ ये आठों चीजें मिलेंगी। पंच महाभूत मिलेगा, सूर्य मिलेगा, चंद्र मिलेगा या जीव मिलेगा। इनका पूजन करना ही पूजन करना कहलाता है। अब मिल गया। जगत ईषधी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति व्रत, आठों का पूजन करना। देव पूजनम, ये क्या माना जाएगा? पूजन। तो ये सेगमेंट समाप्त हुआ पूजा का। तो शरीर से क्या हुई? बोलिए ना, पूजा। अब क्या रह गया? वाणी से, वाणी से जप और मन से चिंतन। ये दोनों चीजें आपको कल दिखाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। धन्यवाद पूज्य स्वामी जी। ये हमारा ज्ञान यज्ञ